नोटपैड की फाइल आप लोगों को नजर आ रही है? सर आ रही है। आखिरी एक कोड रह गया है EIGRP का। तो IGRP और EIGRP ये दोनों की दोनों एक जैसा ही कोड इनका है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट करते हैं और करते हैं EIGRP प्रोसेस ID अभी चेंज बाद में करते हैं। रिप हो गया, OSPF हो गया, इधर आ जाएगा IGRP और वो है 100। चलिए, और मैट्रिक जो है ये आ गया इंग्लिश मैट्रिक। हाँ जी, जब हम EIGRP कन्फिगर कर रहे हैं तो EIGRP की भी प्रोसेस ID में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर कर रहे हैं 50, तो फिर ऊपर भी 50 करना होगा और उससे ऊपर भी 50 करना होगा। अगर सेम प्रोसेस ID ट्रांसलेट नहीं होगी तो फिर जो आपने कन्फिगर की है वो ट्रांसलेट नहीं हो रही, और जो ट्रांसलेट की है वो कन्फिगर नहीं की हुई। तो इसलिए 50 50 50 सब जगह पे मैंने कर दिया। तो EIGRP का कोड जो है वो देख लें, 70 उसका इन्वर्स मास दिया हुआ है। अगर आपने पहले से दिया हुआ है तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं किया हुआ तो साथ ही अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं तो फिर इसी तरह से होगा। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप है, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF है, IGRP है, स्टैटिक है। और फिर उसके बाद जो है वो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू जो है वो आपने जो देनी है वो दे दें, तो डाल दें, तो वो सबके साथ जो है वो कॉमन आ जाए। तब इसका मतलब ये होगा कि जो पैकेट रिप से आ रहा है उसका मैट्रिक होप काउंट है, लेकिन जा कहाँ पर रहा है? EIGRP में जा रहा है, इसलिए EIGRP का कानून चलेगा। EIGRP के कानून के अंदर मैट्रिक की वैल्यू 5 पैरामीटर होते हैं। वो 5 पैरामीटर यहाँ पर ये दे दिए हमने, और इसी के मुताबिक जो है वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट करेगा इस मैट्रिक के लिहाज से। तो ये मैट्रिक जो है वो आपका रिप के सामने भी आ जाएगा, वो मैट्रिक OSPF के सामने भी आ जाएगा, वो मैट्रिक IGRP के सामने भी आ जाएगा, वो मैट्रिक स्टैटिक के सामने भी आ जाएगा। इस तरह से यही कॉन्फ़िगर होगा। अब सवाल ये रह गया कि पैकेट आ रहा है रिप से, आखिरी अब पैकेट आ रहा है रिप से, सेंडर रिप है और डेस्टिनेशन कहाँ है? स्टैटिक का कोई नेटवर्क है, जैसे 10.1 के नेटवर्क पे जाना है या 20 के नेटवर्क पे जाना है या 30 के नेटवर्क पे जाना है। अब क्या होगा? तो हम यहाँ पे जितना भी कोड ऊपर से नीचे तक अभी तक लिखा है, हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूट रिप की, तो आगे उसका मैट्रिक की वैल्यू भी लिख रहे हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो जा रहा है उसका मैट्रिक इस्तेमाल हो। तो अब ये कोड लिखा हमने स्टैटिक का, ये 3 लाइन का, ये तो स्टैटिक के एनवायरनमेंट में हो गया। लेकिन अब जो पैकेट आ रहा है रिप से और वो जाना है स्टैटिक में, तो लिखें क्या? रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। मैट्रिक क्या लिखें भाई? मैट्रिक क्या होता है स्टैटिक में? 2000। कौन कह रहा है ये 2000? वसीम? नहीं सर, होप काउंट मैंने नहीं कहा सर। स्टैटिक में होप काउंट इस्तेमाल होते हैं।
भाई वो तो काम हो चुका, अब हम कह रहे हैं कि पैकेट आ रहा है रिप से और जाना है स्टैटिक में, ये डायरेक्शन है। कहीं रिप के सर सेंटर से कोई पैकेट आया है और स्टैटिक के एनवायरनमेंट में जाना है। सर जीरो यूज होगा क्योंकि हमारे पास कोई भी मैट्रिक नहीं होता स्टैटिक में। स्टैटिक में कोई मैट्रिक ही नहीं होता, तो जो है फिर मैट्रिक जीरो क्यों लिखेंगे? तो फिर मैट्रिक लिखते ही नहीं है। जब मैट्रिक नहीं लिखते तो फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड कहां से आ जाएगी? जब मैट्रिक ही नहीं लिखना, मैट्रिक होता ही नहीं है स्टैटिक में, तो फिर रिडिस्ट्रीब्यूट रिप की कमांड कहां से आ जाएगी? तो इसलिए स्टैटिक के लिए कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड नहीं होती है। रिप से जो पैकेट आएगा, हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हमने उसमें कोई जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। हमने स्टैटिक राउटिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई की हुई है, जिसमें जो है वो बता रहा है कि पैकेट को इधर से इधर जाना है, उसमें मैट्रिक इस्तेमाल ही नहीं होता। तो कोई रिडिस्ट्रीब्यूट रिप नहीं आएगा, कोई रिडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ नहीं आएगा, कोई रिडिस्ट्रीब्यूट आईजीआरपी नहीं आएगा, कोई रिडिस्ट्रीब्यूट ईआईजीआरपी नहीं आएगा। खत्म। यहां पर सिंपल जो स्टैटिक का एनवायरनमेंट है वो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, ये काम पूरा हो गया। अब कुछ और कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक राउटर पर, रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर के ऊपर आपने कोड लिखा है ये सारा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछे। सर एक सवाल है। हाँ जी। सर अगर हमारे पास OSPF के दो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, एक OSPF 20 है, एक OSPF 10 है, तो क्या उनके दरमियान में फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? जी हाँ, मैंने इसलिए तो आपसे कहा था, अभी मैंने बोला था कि आपने जो है वो अगर अलग अलग कर दिया तो होगा ये कि जिसको आपने कॉन्फ़िगर किया उसको ट्रांसलेट नहीं किया, और जिसको ट्रांसलेट किया उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, यही बात हो जाएगी ना। आपके इसी डायग्राम के अंदर एक इंटरफेस और ऐड कर देते हैं, तो है कौन सा नेटवर्क डालें, 90.1 पे, और यहाँ कर देते हैं OSPF 50। अपडेटेड डायग्राम देख रहे होंगे। ये कौन कह रहा है लेट मी इन? किसको मैंने ऐड नहीं किया था? है भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन ये कह रहा है लेट मी इन? कौन है ये? हेलो बिलाल, सर मैंने कहा था काफी टाइम पहले। तो बोल नहीं रहे कि आपने बोला था? सर वो मैं चैट पे लिख रहा था, उसके बाद और फिर नीचे क्या लिखा है, क्विज करवा देना, इसका क्या मतलब हुआ है भाई बिलाल? सर मैं उस टाइम था नहीं उसमें। यहाँ नहीं तो पे इसका मैंने मैं ये थोड़ी सी जो है वो अंग्रेजी लिखी हुई है, तो इसका मीनिंग मैं समझना चाह रहा हूँ। क्विज करवा देना, इसका क्या मतलब है? सर मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था क्लास में, तो मैंने इनको बोला था कि जब क्विज मतलब हो, अगर सर बोले तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। उस टाइम अवेलेबल नहीं था, अभी देर से सोच पड़ा था तो सही मतलब उठा नहीं था उस टाइम। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जब रॉन्ग डेस्टिनेशन पर जो है वो मैसेज चला जाए ना तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। सर मैंने ऐसा कोई मैसेज किया, मैंने यही बोला था कि उनको क्या बोलते हैं कि जब क्विज हो तो मुझे बता देना। अभी सेमेस्टर का एंड चल रहा है, अभी भी जो है वो लोग जो है वो दूसरों पर रिलाय कर रहे होते हैं, और कितनी दफा कहा है कि दूसरों पे पता नहीं कैसे यकीन कर लेते हैं। अपने कांधों पे यकीन नहीं होता, दूसरों पे यकीन होता है कि दूसरा सही करेगा, मैं गलत करूंगा, खुद ही करूंगा। हाँ जी, इधर जो है वो हम
वसीम तुम्हारा सवाल था ये? जी सर मेरा सवाल था। जी भाई, ये देखो, ये मैं चेंज कर दिया मैंने। एक ये चेंज हुआ, क्या चेंज होगा ना, नजर आ रहा है चेंज जो किया है मैंने? जी सर दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है जी। और यहाँ पर भी हमें डालना पड़ेगा फिर कहीं भी डाल दें तो जी, OSPF प्रोसेस ID 50, ये ले जी, ये भी होगा। और मैट्रिक की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो है वो OSPF ही है, वो अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन डालनी है तो फिर भी डाल सकते हैं। ओके जी। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कंट्रोल V, ये 50 यहाँ भी आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी 50 आ जाएगा। ये तो हो गया काम। अभी मजीद कुछ काम बाकी है? कुछ और काम करना चाहिए जी? क्या सर OSPF जो नया वाला ऐड किया 50 उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। OSPF को भी जो है वो कॉन्फ़िगर, जो 50 है उसको तो हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, तो वो पूरा कोड उसका आएगा और उसमें जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 25 आएगा, IGRP 100 आएगा, EIGRP 50 आएगा और इस रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक आएगा और फिर डिफॉल्ट मैट्रिक की वैल्यू डाल देंगे तो वो भी कोड आ जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। इतना होगा। सही है भाई? यस सर। जी, तो अगर जो है वो कहीं लिखा होता है EIGRP प्रोसेस ID 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, तो तीनों की तीनों प्रोसेस ID अलग अलग हैं, मुझे ट्रांसलेट करवाना है उसको। मैट्रिक की वैल्यू ना भी दें उससे आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटोकॉल एक ही, क्योंकि EIGRP। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक चीज और गौर करें, OSPF 50 और EIGRP 50 ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि OSPF और EIGRP अलग अलग हैं। तो इस पे ये नहीं कहना कि ये कन्फ्लिक्ट कर जाएगा, क्योंकि पहले 50 दिया हुआ है EIGRP के लिए, अब आपने OSPF के लिए भी 50 दे दिया, तो दोनों प्रोटोकॉल ही अलग अलग हैं, तो दोनों कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। ठीक है, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? ओके जी। अब मुझे 15 मिनट दें क्विज के लिए, मैं क्विज डालता हूं और फिर आपको मैसेज कर देता हूं। क्विज स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे तक करता हूं मैं। पेपर पे बना के पिक्चर लगा के डाल के दे देंगे। सर टॉपिक अब बचा क्या? सारा कुछ तो आ गया। क्लासरूम पे डालेंगे? नहीं, LMS पे डालूंगा, LMS पे डालूंगा। क्लासरूम पे सही रहता है। क्यों भाई? LMS पे क्या मसला है? तो नोटिफिकेशन आ जाता है उसी टाइम। क्या आ जाता है? नोटिफिकेशन आ जाता है उसी टाइम। क्या मैसेज का? आप लोग जी, ईमेल आ जाती। अच्छा, LMS पे नहीं आती है? नो सर। तो LMS पे जब अपलोड हो जाएगा तो नजर आ रहा होता है ना कि आपका वो अपलोड हो गया। यार सारा कुछ उस पे LMS पे रखा हुआ है ना, तो इसलिए जो है वो अलग से डाल के फिर उधर करो। सर 1 बजे तक ले लें। बेटा मैं अभी जो है वो पूछूंगा लोगों से, तो फिर लोग जो है वो कोई अभी फारिग हैं, 1 बजे लोग बिजी हो जाएंगे, इसलिए मैं पूछ ही नहीं रहा। आपके पास है ना 15 मिनट का ब्रेक, आपने क्या करना है? आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मैं जब क्विज डालता हूं तो मैं आपको मैसेज करता हूं व्हाट्सएप पर, आप लोग व्हाट्सएप से जो है वो कांटेक्ट में रहें। अभी डिस्कनेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं। अरे अटेंडेंस यार, सेकंड वाले की अटेंडेंस तो लेनी है, पहले वाले की तो नोट कर ली थी मैंने जी। तो वो इस वर्ड की फाइल पर अभी दे सकते हैं? उस वजह से मैं मामू के घर पर आया हूँ, घर पर लाइट नहीं आ रही थी तो मैं नोटबुक लाना भूल गया, वर्ड पर नोट कर रहा था।
टाइप हाँ हाँ वर्ड पे अपलोड कर देना, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है पीडीएफ में करो, वर्ड पे भी अपलोड कर सकते हो। अच्छा अटेंडेंस दे दो पहले। वासिक, मोहम्मद वासिक, वासिक नहीं है क्लास में। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अम्मार बिन सिराज, राफे, अब्दुल राफे, प्रेजेंट सर। आपके ग्रुप पार्टनर किधर है, प्रोजेक्ट वाले? सर कुछ पता नहीं, ड्रॉप कर दिया उन्होंने? पता नहीं सर, पूछा मैंने मैसेज का रिप्लाई तो नहीं आया। नहीं आया। वो मुझे कहावत याद आ रही है, हाँ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आपकी क्लास में ये हाल हुआ है। नहीं सर मैं तो कर लूंगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों ने मिड टर्म में चीटिंग की है और जो है वो दूसरों को भी डुबो दिया साथ में। तुम्हारी बात नहीं हो रही है, मैं तो तुम्हारे ग्रुप में लोग थे, मैं उससे मुझे याद आया। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास, अब्बास है क्लास में? नहीं है। असद अली, अलीना गौहर, प्रेजेंट सर। जी सारा नहीं है। मोहम्मद राजी, मलिक अदनान, मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। आजिब अली, प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे, आपने तो बता दिया। अच्छा जी, वजी हैदर नहीं है। मोहम्मद बिलाल, बिलाल, अरे बिलाल भाई, कौन से बिलाल थे अभी जो ग्रुप में मौजूद थे? उसामा रहमान, प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल राजपूत, बिलाल राजपूत नहीं है। मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। उसामा मीर, प्रेजेंट सर। अली, ओवैस नूर, गुलाम मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। मुइज मजहर, प्रेजेंट सर। मुइज मजहर, हाँ ठीक है। सर रायत, आपने मिड सोल्यूशन अपलोड नहीं किया। रायत खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा आबिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वासिफ नहीं है, एब्सेंट है। आई डेट क्या है? 3rd। यार कॉन्वोकेशन की वजह से। कौन? नुमान, जी इसका सर नाम नहीं मैं आया। नवान अली। कर दिया ना, जी जी लगाया सर था। मैं नवान अली आप 9964। तो आपने बोला ही नहीं नाम, तो मैंने जो है वो क्या किया, नाम तो मैंने बोला था अभी। नाइन 964 लगा दी, अभी तो मैंने नाम कॉल किया था ना आपका। ठीक है जी, ये सेकंड सेशन की अटेंडेंस लगा दी है। ओके, आपको इसका इंतजार करें। सर मिड्स के पेपर की सोल्यूशन काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। वही तो कह रहा हूँ कि इतना हरारत हो कॉन्वोकेशन रहा था कि मैं ये लिखूंगा अगर कि वो बता। भाई मैं ही कह रहा हूँ कि कॉन्वोकेशन की वजह से बहुत मसरूफियत थी, अब फारिग हुआ हूँ तो फिर मैं डाल देता हूँ सोल्यूशन उसका। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दें।